ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बगावत से अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर संकट गहरा गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा गहलोत सरकार से विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग कर रही है। गहलोत खेमे ने दावा किया कि उनके पास 109 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े 101 से 8 ज्यादा हैं। प्रियंका गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बात कर रही हैं। राजस्थान कांग्रेस की जारी अंतर्कलह के बीच पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और आम्रपाली ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के यहां इनकम टैक्स के छापे मारे गए हैं। राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में इन दोनों नेताओं के 24 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। दोनों नेता गहलोत के बेहद करीबी हैं और पार्टी का चुनाव प्रबंधन तथा फंडिंग का काम देखते हैं। इसलिए इनकम टैक्स को इन नेताओं के पीछे लगाया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार चिंताजनक होती जा रही है। कुल संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख को पार करने वाली है। बीते 5 दिनों से हर दिन 25,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 29,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और करीब 500 संक्रमितों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना मृतकों की संख्या 23,000 और पूरी दुनिया में 5,71,000 को पार कर गई है। राजस्थान में सरकार पर संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा है कि साल 2014 में भाजपा ने एनसीपी को गठबंधन सरकार बनाने का ऑफर दिया था। तभी भाजपा शिवसेना का साथ छोड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं रहा। पवार ने कहा कि ठाकरे सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वो सबसे आगे है। इस वैक्सीन का नाम गैम कोविड वैक लियो रखा गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा। सेचनोव यूनिवर्सिटी के अलेक्जेंडर के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन की जांच की जा चुकी है। यदि सभी तरह के परमिशन मिल गए तो ये सितंबर तक बाजार में उपलब्ध होगी। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए देते हुए कहा कि गूगल सीईओ के साथ वर्चुअल मीटिंग काफी सफल रही। मुझे गूगल की ओर से कई सेक्टर में किए जा रहे कामों के बारे में पता चला। हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए पिचाई से टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध मौत से प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि रॉय की हत्या की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। ऐसी सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि देवेंद्र नाथ की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 3 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच हुए कोरोना प्रभावित परीक्षा में कुल 11,92,961 छात्र बैठे थे, जिनमें से 10,59,080 परीक्षार्थी पास हुए हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 88.78 रहा है, जो 2019 के मुकाबले 5.38% ज्यादा है। इसके साथ ही लड़कियों ने लगातार 8वीं बार लड़कों से बाजी मारी है। लड़कियों का पास परसेंटेज 92.15 है।
3 दशक के इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के बाद सूडान ने अपने कानून और नीतियों में कई सुधारात्मक बदलाव किए हैं। इसके तहत अब सूडान की सरकार ने महिलाओं के खतने पर रोक लगा दी है। साथ ही गैर मुस्लिमों को देश के अंदर निजी तौर पर शराब पीने की अनुमति भी मिलेगी। सूडान के कानून मंत्री नसरेद्दीन अब्दुल बारी ने कहा कि हम ऐसे किसी भी कानून को नहीं रहने देंगे जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हों। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।